नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे थे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रफल, और कल हमने उसके ऊपर ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन करे थे। आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं त्रिभुज के ऊपर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उसकी ऊंचाई निकालना, उसका लंब निकालना। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा त्रिभुजों के बारे में बेसिक जिक्र कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें हम कौन कौन से फॉर्मूले जो है यूज करेंगे। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर आपको दिख रहा होगा, एक तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो होती है वो त्रिभुज होती है। त्रिभुज के अंदर तीन सिरस होते हैं, एक दो तीन, यानी कि ए सिरस है, बी सिरस है और सी सिरस है, और इन्हीं के ऊपर तीन कोण भी अंतरित होते हैं, जैसा कि ये वाला कोण या बी कोण या फिर सी कोण, यानी कि ए सी बी कोण, ए बी सी कोण या बी ए सी कोण। आप तो तीन चीजें हैं, तीन भुजाएं, तीन सिरस और तीन ही इसमें कोण होते हैं। बारी आती है त्रिभुजें कितने प्रकार की होती हैं। त्रिभुजें होती हैं चार तरह की, जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है। एक सबसे पहली हम कह सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज, दूसरी होती है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरी होती है समबाहु त्रिभुज, चौथी हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, विषमबाहु त्रिभुज जो होती है, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं होती, कोई भी भुजा बराबर नहीं होते। मतलब बराबर नहीं, मतलब सभी भुजाओं की लंबाइयां, अगर आपको ये त्रिभुज दे दी जाए, तो जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो तीनों की लंबाइयां अलग अलग हैं, तो ये एक बन जाती है विषमबाहु त्रिभुज। दूसरी है, मैं शॉर्ट्स में ही बताने वाला हूं आपको, समद्विबाहु। समद्वि, द्वि का मतलब दो, सम का मतलब बराबर, जिसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं बराबर हों, वो कहलाती है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरी हमारी है समबाहु। इसमें कोई दो बराबर, कोई दो भुजा बराबर, और समबाहु में सभी या तीनों भुजाएं कहूंगा मैं, तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि किसी भी त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, तो उनमें से तीन कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि एक कोण समकोण हो। एक कोण क्या हो? समकोण। समकोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, एक मैं छोटी सी बात इसके बारे में और बता देता हूं। समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं 60-60 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये बात याद रखने की है। तो अगर समबाहु त्रिभुज के बारे में जिक्र किया जाए तो प्रत्येक कोण 60 का होगा, तो 60 + 60 + 60 करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम। अब हम करते हैं इनसे रिलेटेड फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों का जिक्र कर लेते हैं। तो आपने सुना ही होगा हीरोन्स फॉर्मूला, हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र जो है, क्या है हीरो का सूत्र? हीरो का सूत्र किसी भी त्रिभुज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपके पास भुजाओं की लंबाई दी गई हो। अगर आपके पास भुजाओं की लंबाई है तो आप हीरो का सूत्र किसी भी तरह की, चाहे वो इन चारों में से कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो, सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जिक्र कर लेते हैं, और उसमें सबसे बेस्ट फार्मूला जो सभी पर अप्लाई हो सकता है वो है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरो का सूत्र कह लीजिए, हीरो का सूत्र। और वो फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वर्गमूल, एरिया के लिए ए लिख देता हूं मैं, तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये s क्या है? ये है सेमी पेरीमीटर कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि त्रिभुज की परिमिति का हाफ। यानी कि अगर किसी त्रिभुज की, जैसे मान लिया कोई भी एक त्रिभुज दे दी जाए इस तरह से, अगर उसकी भुजाओं की लंबाइयां एक भुजा जो है उसकी लंबाई a हो, दूसरे की b, तीसरे की c हो, तो s होगा आपका a + b + c बटे 2। तो a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये है भुजाओं की लंबाई। तो ये फार्मूला कोई भी त्रिभुज दे रखी हो, चाहे समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या फिर आपके पास समकोण त्रिभुज, सभी पे आप अप्लाई कर दोगे अगर उसकी भुजाओं की लंबाइयां दी गई हों। तो
एक पहला फार्मूला ये होगा हमारा। अगर इसी फार्मूले को अगर हम ये विषमबाहु पे तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, समकोण पर भी हो जाएगा ये। अगर समद्विबाहु कहेगा ना तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यानी कि उसमें दो भुजाएं बराबर है ना, तो ये B बराबर C कह लो और ये बराबर B, मतलब ये दोनों बराबर भुजाएं हैं। तो आपको B और C को या तो B में बदल दो या फिर C में बदल दो, B में बदलना आसान रहेगा। तो S का मान तो इसमें हो जाएगा A प्लस में B प्लस B करेंगे तो 2B/2 हो जाएगा इसके लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B, 2 बार आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका वर्गमूल लगा देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा इससे। तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक और फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, ये भी सभी पर अप्लाई हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये हीरो का सूत्र सभी पे लग जाएगा। और अभी एक फार्मूला और है, उसको भी आप किसी भी त्रिभुज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो क्षेत्रफल निकालने के लिए, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो है 1/2 गुणा में आधार गुणा में शीर्षलंब, इससे आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास किसी भी त्रिभुज का आधार हो और उसी के ऊपर शीर्षलंब हो, उदाहरण के लिए यदि आपको कोई भी त्रिभुज दे दी गई, जैसे ये कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है कोई भी, अगर आप इसके मान लिया इस भुजा के ऊपर लंब अंतरित करें तो इस शीर्ष से अगर इसके ऊपर एक शीर्षलंब खींचा जाए, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है इसके ऊपर, तो आपके पास इसकी लंबाई, या जैसे मैं इसको शीर्षलंब को H से लिखूं और इस आधार को यदि मैं A से लिखूं, तो याद रखने वाली बात यह है कि जिसके ऊपर ये लंब डाला गया है ना, उसी को आपको आधार मानना पड़ेगा। जिस भी त्रिभुज की किसी भी भुजा के ऊपर ऊंचाई या शीर्षलंब डाला गया है, उसी को आपको आधार मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आपका शीर्षलंब तो इस पर डाला गया और आप लंबाई इसकी ले लो या ये ले लो, ये नहीं ले सकते आप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या था, 1/2 आधार गुणा में शीर्षलंब। और शीर्षलंब भी निकाल सकते हो, अगर आप शीर्षलंब आपको निकालना होगा तो वो होता है वर्गमूल 3/2 और गुणा में भुजा। ये है समबाहु त्रिभुज के लिए, वर्गमूल 3/2 गुणा में भुजा। तो आपका जो है वो समबाहु त्रिभुज की जो है ऊंचाई आ जाएगी या शीर्षलंब का मान जो है आ जाएगा। ये किसके लिए है, ये शीर्षलंब का फार्मूला निकालने का, ये शीर्षलंब निकालने का फार्मूला केवल और केवल समबाहु त्रिभुज के लिए है, समबाहु त्रिभुज के लिए। दूसरी बात, हमने एक त्रिभुज ली थी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जो है, समकोण त्रिभुज किस तरह से होती है, इस तरह से होती है। आप जैसे इसको A मानो, इसको B और इसको C, अगर इसको आप इसको आधार मानते हो ना, तो ये इसका लंब हो जाएगा और ये इसका कर्ण हो जाएगा। कर्ण निकालने का फार्मूला तो आपको आता ही होगा, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग का वर्गमूल, वो मैं लिखूंगा नहीं। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 वही फार्मूला है, आधार गुणा में शीर्षलंब। तो इसमें शीर्षलंब की जगह पे क्या आ जाएगा, लंब, आधार गुणा में इसका लंब, तो ये निकल जाएंगे। ये कुछ एक फार्मूले जिसका मैंने बेसिक डिटेल से जिक्र जो है शॉर्ट तरीके से डिस्कशन कर दिया है। अब हम करेंगे इनसे त्रिभुज से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशंस। पहला प्रश्न हम ले रहे हैं। पहला प्रश्न में कहता है कि एक विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहला प्रश्न क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज की लंबाइयां क्रमशः दे रखी हैं, उसकी लंबाइयां दे रखी हैं और वो कितनी कितनी हैं, 6 मीटर, 8 मीटर और 12 मीटर। 12 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना है। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ पर इरोन्स के फार्मूले से, इरो का सूत्र जो हमने लगाया था, और वो फार्मूला क्या था क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला था हमारा, वर्गमूल था S इंटू S माइनस A S माइनस B
इंटू एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी क्या है, ये है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, उसको हम निकाल लेंगे, एस निकाल लेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का मान कितना है 6, बी का मान 8, सी का मान है 12 बटे 2 हो जाएगा। 6 8 14 और 12 होते हैं 26 बटे 2, यानी कि इसका मान 13 आ गया। तो ये मान सिर्फ आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, इतना सा काम है। एस का मान 13 इंटू 13 माइनस में पहली भुजा की लंबाई 6 घटाई, फिर 13 माइनस में दूसरी भुजा की लंबाई 8 घटाई, फिर 13 माइनस में तीसरी भुजा की लंबाई कितनी घटाएंगे 12, और इसका वर्गमूल कर दीजिए। तो 13 गुणा में 7, ये इसका 13 गुणा में ये तो 7 हो गया, और गुणा में ये कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गए तो 5, और गुणा में 13 में से 12 गए तो 1, और इसका वर्गमूल 13 7 91 पंजू, 5 एकम 5, 5 निमे 45, और इसका वर्गमूल। अब 405 का वर्गमूल है ना, इसका पूरा पूरा वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो आप वर्गमूल 405 छोड़ सकते हो, या फिर इसका डेसिमल्स में जो है वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। और भी तरीका है, 405 के आप फैक्टर कर लो, 405 के फैक्टर करोगे तो ये 5 पे कटेगा, 5 8 40, 5 एकम 5, 9 निमे 81। तो आप इसको लिख सकते हो 9 की 2 गुणा में 5, और इसका वर्गमूल, तो इसका तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो 9 वर्गमूल 5 लिख सकते हो। अब क्योंकि ये सभी लंबाइयां मीटर्स में थी, तो आप इसको लिखोगे आगे वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई। तो लंबाई मीटर में है तो वर्ग इकाई करेंगे तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में होती तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाता। फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया अब की बार इसने। प्रश्न नंबर 2 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की बराबर भुजाओं की बराबर भुजाओं की भुजाएं जो हैं उसकी लंबाई दे रखी है, प्रत्येक की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा, उसकी जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा की लंबाई दे रखी है 16 मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर होगा ये, गलत मिसप्रिंट है, 16 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल क्या है, अगर ये सेंटीमीटर में, अगर वास्तव में अगर ये मीटर ही है तो उसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे, लेकिन आई थिंक ये सेंटीमीटर में है, क्योंकि इसका आंसर इसी तरह से आया हुआ है। तो तीसरी भुजा की लंबाई दे रखी है, उसने निकालने के लिए क्या बोला है, उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल आप निकाल दोगे। तो क्षेत्रफल का फार्मूला, इसमें भी ईरोन्स का फार्मूला लगेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम ईरो के सूत्र के लिए एस निकालना होगा। तो एस का फार्मूला क्या होगा, तीनों लंबाइयों का जोड़, जो कि 10-10 सेंटीमीटर की दो लंबाइयां, तो ये तो 20 हो जाएगा, प्लस में 16 बटे 2, यानी कि 36 बटे 2 हो जाएगा, और ये 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अब आप फार्मूला लगाएंगे हीरो का फार्मूला, एस यानी कि 18 इंटू 18 माइनस में पहली भुजा की लंबाई 10, ये स्टेप 2 बार आएगा तो वर्ग कर दूं इसका, इंटू एस माइनस का सी करेंगे, तीसरी भुजा इसकी 16 है, तो एस कितना है 18 माइनस का 16, और इसका वर्गमूल, तो 18 गुणा में इसका जो है वर्ग करेंगे, पहले घटा लेते हैं, तो 18 में से 10 गया तो 8 बचेगा, 8 8 64, और गुणा में ये बचेगा 2, और इसका वर्गमूल। आप इसको हल करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, गुणा करने से अच्छा ये है कि हम इसके फैक्टर कर लें, इसके करेंगे 3 3 9 दूनी 18, 3 गुणा 3 गुणा 2, 64 को आप लिख सको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और गुणा में 2, और इसका वर्गमूल। अभी क्या हो जाएगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये 3 की 2, ये तो 3 की 2 लिखेंगे हम इसको, और इसको लिखेंगे 2 की पावर 8, और इसका वर्गमूल। अब वर्गमूल से तो इसका स्क्वायर कट गया, ये तो 3 का 3 बचेगा, और इसकी 8 का पावर 1 बटे 2 करेंगे तो ये 2 की 4 आ जाएगा, ये 2 की 4 हो जाएगा। तो 3 गुणा में 2 की 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16, तो 48 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, जो कि इतना ही है 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाता है इसका
नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 28 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है 28 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा मैंने जिक्र नहीं किया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है वर्गमूल 3/4 गुणा में उसकी भुजा का वर्ग। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग। और इसी की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या शीर्षलंब ज्ञात करना हो ना, शीर्षलंब समबाहु त्रिभुज का ही, ये दो फार्मूला में एक तो मैंने जिक्र कर दिया था, ये मैं शायद मेरे दिमाग से उतर गया। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब निकालने का फार्मूला था वर्गमूल 3/2 और गुणा में इसका भुजा की लंबाई, इसके ऊपर ही बेस्ड ये दोनों प्रश्न मतलब फॉर्मूले बनते हैं। तो इस प्रश्न में दिया गया है, कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई है 28 वर्गमूल 3 और आगे है सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हम ये अप्लाई कर देंगे, यानी कि वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग, और भुजा की लंबाई कितनी है 28 वर्गमूल 3, 28 वर्गमूल 3 गुणा में 28 वर्गमूल 3। स्क्वायर करेंगे ना इसका, भुजा का स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार गुणा, तो वर्गमूल 3/4 गुणा में इसकी वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 से करेंगे ना, तो ये 3 आ जाएगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा, गुणा में 28 गुणा में 28 ये हो जाता है। और इसे काटेंगे, इसको 4 7 28 और इसका हल करेंगे आगे, तो 3 7 21 गुणा में 28 और 21 की और 28 की कर लेंगे गुणा, 8 1 8 8 दूनी 16 और 1 की दूनी 42, 8 8 और 5, तो 588 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो है आंसर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अगर इसकी शीर्षलंब निकालना पूछ रखा होता हमारे से, तो शीर्षलंब हम यहाँ से निकाल लेंगे, वर्गमूल 3/2 गुणा में भुजा का मान रख देंगे 28 वर्गमूल 3 और इसका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ऊंचाई निकालना है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दे रखी है 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई आप इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया गया है समकोण त्रिभुज के ऊपर, अगला जो प्रश्न दिया गया है हमारा वो दिया गया है समकोण त्रिभुज के ऊपर। वो कहता है समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं दे रखी हैं, समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं दी गई हैं 8 मीटर और दूसरी भुजा की लंबाई दे रखी है 10 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 गुणा में समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, 1/2 गुणा में, या फिर ये कह लो उसका आधार और गुणा में लंब, ये फार्मूला था हमारा समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो 1/2 आधार कितना है हमारा, समकोण बनाने वाली भुजाओं में किसी को भी आधार मान लो, किसी को भी लंब आप मान सकते हो, यानी कि अगर आपका समकोण त्रिभुज ये है तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी बनेंगी हमारी, जैसे अगर आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी सी और ए बी ये दोनों समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, किसी को भी आधार आप कह सकते हो, ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा, और अगर आपका ये आधार है तो ये नीचे वाला लंब हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे जो कुछ प्रश्न थ्योरम से रिलेटेड आएंगे ना, उसमें हम इसको करने वाले हैं कि लंब किसको कहें, हम आधार किसको कहें। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुणाई बनेगी, अगर ये आधार है तो ये लंब है तो ये आधार, बननी गुणाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 चौके 8, 10 चौके 40 मीटर आएगा ना, क्योंकि लंबाई मीटर में थी, तो वर्ग इकाई करेंगे तो 40 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग है वो ये कहे कि समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां जो दे रखी हैं 8 मीटर और 10 मीटर, तो इसकी कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो कर्ण की लंबाई का क्या फार्मूला था, कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार का वर्ग जमा लंब के वर्ग का वर्गमूल कर देंगे। यानी कि अगर आपको कर्ण निकालना हो, इसी प्रश्न के अंदर कर्ण की लंबाई निकालनी होगी, तो आधार का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग और जमा में लंब का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग, 64 प्लस 100 का वर्गमूल 164। ये तो चलो पूरा वर्गमूल नहीं हो रहा, डेसिमल में इसका आंसर आएगा। लेकिन जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है ना, उसमें समकोण में आधार और
लंब की लंबाई दे रखी है 12 मीटर और 5 मीटर, तो 12 12 144, 5 5 का 25, 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल होता है 13, तो इसका पूरा पूरा निकलता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक प्रश्न दिया गया है कि एक विषम कोण त्रिभुज, विषम कोण त्रिभुज को आप कह सकते हो विषमबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे रखी है 17, 19 और 23। ये प्रश्न हम कर लेते हैं, ये टाइप थोड़ी अलग है। एक विषमबाहु त्रिभुज या विषम कोण त्रिभुज एक ही बात है। विषम बाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी गई है भैया। भुजाएं कितनी दे रखी हैं? 17 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई है 23 सेंटीमीटर। मतलब ये त्रिभुज दी गई है, मान लिया ये एक विषमकोण त्रिभुज है, तो ये मान लिया है 23 सेंटीमीटर, ये है 17 सेंटीमीटर और ये है मान लिया 19 सेंटीमीटर है। तो वो कहता है कि इसकी परिमिति क्या होगी? इसकी परिमिति क्या होती है? परिमाप कह लीजिए, परिमिति कह लीजिए। परिमिति या परिमाप क्या होता है? इसकी सभी भुजाओं का जोड़, यानी कि इसकी बाउंड्री की लंबाई निकालनी है तो सभी भुजाओं को जोड़ना है सिर्फ आपको। परिमिति निकालने के लिए 19 प्लस 17 प्लस 23 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 17 और 23 40 और 19 होते हैं 59, तो 59 सेंटीमीटर इसकी परिमिति हो जाएगी। तो त्रिभुज इतना डीप नहीं है, आपको कुछ एक फार्मूले अगर आपके दिमाग में होंगे तो आप आसानी से कोई भी प्रश्न हल कर लोगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो त्रिभुज के ऊपर। नेक्स्ट हमारा किसी चतुर्भुज पे होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।